जम्मू संभाग के अखनूर बस हादसे में आरटीओ कार्यालय कठुआ के कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। 6 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिन्हें जम्मू परिवहन आयुक्त कार्यालय में अटैच किया गया है। जानकारी के अनुसार इस हादसे में आरटीओ लखनपुर कार्यालय की भी लापरवाही देखी गई है। हाईवे पर लखनपुर के पास कार्यालय में तैनात कर्मियों पर यहां से ओवरलोड बस को आगे जाने की अनुमति दी गई और चेक भी नहीं किया। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर हवाई अड्डे पर बीते शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक विमान को बम से उड़ाने की धमकी भरा कॉल आया। इस पर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। 1 घंटे तक जांच की प्रक्रिया में सभी के हाथ पांव फूले हुए थे। इस दौरान सभी उड़ानों का ऑपरेशन रोक दिया गया। जांच के बाद कॉल झूठी पाई गई, तब जाकर हवाई अड्डे पर सामान्य उड़ानें शुरू की गई। देश में 7वें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव की वोटिंग 1 जून यानी आज हो रही है। इस चरण के मतदान की प्रचार अवधि खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए। अब वहां समुद्र की बनी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे यानी 1 जून की शाम तक ध्यान मग्न रहेंगे। शुक्रवार को उनके ध्यान का दूसरा दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में नरेंद्र मोदी भगवा कुर्ता और गमछे में दिख रहे हैं। वो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनके हाथों में एक माला है। भाजपा ने इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में हैं। वो यहां 3 दिन विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान करेंगे। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। राजनीति और धर्म अलग अलग चीज है। प्रधानमंत्री मोदी वहां कन्याकुमारी में क्या ड्रामा कर रहे हैं। वहां करीब 10,000 सुरक्षा कर्मी और लोग हैं। ये देश की पैसे की बर्बादी है। देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसका खर्च कौन उठाएगा? अगर आपको इतनी ही आस्था है तो ये काम आप अपने घर पर करें, अपनी जेब से खर्च उठाएं। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। 7वें चरण में मतदान समाप्त होने के बाद अलग अलग टीवी चैनलों, सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले एग्जिट पोल डिबेट में कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी। पार्टी के सूत्रों ने ये जानकारी दी। पार्टी सूत्रों ने 1 जून को होने वाले अंतिम दौर में मतदान से ठीक पहले बताया कि कांग्रेस पार्टी के चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल का हिस्सा न बनने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ऐसी बहसों से कोई सार्थक नतीजे सामने नहीं आते। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 4 जून को होने वाली मतगणना के बाद देश की जनादेश सामने आएगा, पार्टी उसे स्वीकार करेगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विश्वसनीयता खो बैठे हैं और जनता का भाजपा सरकार से मोह भंग हो गया है। वकार रसूल ने दावा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन केंद्र में अगली सरकार बनाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम के दौरान ये बातें कही। वहीं पार्टी ज्वाइन करने वाले सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर विजय होगी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उधर स्वाति मालीवाल मामले में रिपोर्टिंग रोकने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि जब स्वाति माल को आपत्ति नहीं तो आप कौन हैं? दिल्ली के कई हिस्सों में पानी का संकट एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को पत्र लिखा। उन्होंने दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर केंद्र जल मंत्री गजेंद्र शेखावत को पत्र लिखा। अपने पत्र में उन्होंने यूपी हरियाणा को अतिरिक्त पानी दिलवाने की अपील की।
जल संकट से जूझ रही दिल्ली के लिए केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने हरियाणा, यूपी से भी पानी की मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आलोचना झेलने के बावजूद वो इस बात पर जोर देते रहेंगे कि जम्मू कश्मीर में शांति के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा के नतीजे घोषित होने के बाद केंद्र में सत्ताधारी सरकार बदलेगी और नई सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता अपनाएगी। उन्होंने कहा कि जब मैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान के बीच बातचीत की बात करता हूं तो मुझे पाकिस्तानी, खालिस्तानी और अमेरिकी एजेंट कहते हैं, लेकिन मैं अपनी आवाज बंद नहीं करूंगा।